हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा है। तो जो हमारा मेन मकसद है कि वर्डप्रेस सीखना है और बिल्कुल फ्री टूल यूज़ करके सीखना है इस ट्यूटोरियल में। और ऐसा सीखना है कि हम लोग एक सुंदर पेजेस बना सके, एक सुंदर वेबसाइट बना सके। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने wordpress.org जो होता है उसे यूज़ करना है। तो गूगल में यदि हम वर्डप्रेस सर्च करेंगे तो wordpress.com भी मिलेगा और wordpress.org भी मिलेगा। तो हमें wordpress.org में जाना है और यहाँ से गेट वर्डप्रेस करके ये वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है। और फिर इसके बाद हमें जैम्प इंस्टॉल करना था। जैम्प से ये होता है कि हम लोग लोकल कंप्यूटर पे PHP का एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। वर्डप्रेस PHP पे बना है तो PHP भी रन हो सकता है। जैम्प के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है, लेकिन जैम्प बहुत इजी है। तो जैम्प अपाची फ्रेंड्स में जाना है और यहाँ पे विंडोज़ यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए कर लेंगे डाउनलोड। यदि लिनक्स है तो लिनक्स, नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स मतलब एप्पल कंप्यूटर के लिए। तो सबके लिए जैम्प का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर लेना है। और फिर हमने देखा कि कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद कैसे उसमें वर्डप्रेस डालते हैं और फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो वेबसाइट होता है वो बन जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि कुछ इसेंशियल एड ऑन्स होते हैं ब्राउज़र के, जैसे कलर जिला। कलर जिला से क्या होता है, जैसे इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है तो ये जो कलर है, ये कलर यदि हमको पता करना है कौन सा कलर है तो ये इस आइकन पे सिर्फ क्लिक करेंगे और जैसे ये माउस जिस 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 आइटम के ऊपर हम ले जाएंगे वो कलर वहाँ पे शो करेगा। जैसे ये रेड कलर हमें चाहिए तो इस पर क्लिक कर दिया और नोटपैड में हमें कोड मिल गया कि ये जो कोड है ये वो जो रेड कलर था उसका कोड था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कलर जिला, ये बहुत यूज़ होता है। फिर दूसरा हमने देखा था ऑसम स्क्रीनशॉट है फॉर क्रोम के लिए। तो उससे क्या होता है कि पूरा जो वेबसाइट होता है वो, ये जैसे ये पूरा वेबसाइट है, हाँ, तो इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट हम लोग बना सकते हैं। इस पर क्लिक किया, कैप्चर फुल पेज या विजुअल पेज जो भी है, पूरा का पूरा पेज ये इमेज बन गया। हम इस पर कुछ कुछ ऐसे ऐसे मार्किंग भी कर सकते हैं। जैसे 2-3 लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग चेंजेस बना सकते हैं। क्लाइंट यूजली ये सब टूल्स रिकमेंड करते हैं। जैसे क्लाइंट हम रिव्यू कर रहे हैं तो वो लोग हमें बताएं कि यहाँ पे देखिए थोड़ा एरर है, इसको आप ठीक कर दीजिए एरर। हम्म तो ये टूल भी काफ़ी यूज़फुल होता है। और अच्छा, और एक है वेपलाइज़र नाम का एड ऑन है। उससे पता चलता है कि ये वो जो वेबसाइट है वो कौन से सॉफ्टवेयर से बना है और प्लस कौन सा एप्लीकेशंस यूज़ हुआ। जैसे ये wordpress.org वेबसाइट है तो ये इस पर क्लिक करने पे इसमें CMS यूज़ हुआ है वर्डप्रेस, इसमें गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें बोलता है गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करने, तो ये टूल यदि रहता है तो हम पता कर सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स उस पर इंस्टॉल है या नहीं, और नहीं है तो फिर इंस्टॉल कर देंगे। इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है इस वेबसाइट को बनाने के लिए। अच्छा, फिर जब हम लोग टेस्ट वेबसाइट बनाते हैं तो हमें इमेजेस का ज़रूरत होता है। तो इमेजेस के लिए एक वेबसाइट मैंने रिकमेंड किया था, unsplash.com। इस पे सारा इमेजेस फ्री का है, आप आराम से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें से इमेजेस और यूज़ कर सकते हैं जब वेबसाइट आप बनाएंगे तो। फिर उसी तरह से डमी कंटेंट के लिए लोरम इप्सम गूगल पे सर्च करना है और बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। किसी वेबसाइट पे जाना है और डमी कंटेंट ले लेना है, क्योंकि जब आप पेजेस बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे टेस्टिंग के लिए, तो आपके पास तो एक्चुअल कंटेंट रहेगा नहीं, तो उसके लिए कुछ कंटेंट चाहिए। तो ये सब आप कंटेंट कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक वेबसाइट था टाइनी जेपीजी, है ना। टाइनी जेपीजी क्या करता है, इमेज को कंप्रेस कर देता है। हाँ, हम अपना इमेज इसमें डालेंगे और जैसे इमेज यदि 300 KB का है तो इस पर डालने के बाद पता चल जाए कि वो इतने बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड कर देता है ये। तो ये यूज़फुल होता है जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद होता है कि इमेजेस को एकदम छोटा से छोटा रखना है और क्वालिटी भी अच्छा रखना है, तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली वो काम हमारे लिए कर देता है। तो ये सब जो टूल्स हमने सीख लिया,
ये सब हम लोग क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को चेक कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट मैंने इंस्टॉल किया था XAMPP पे localhost/project1। तो इसका जो डैशबोर्ड है उस पर हम लोग जाएंगे। तो पोस्ट के अंदर ब्लॉग का जो पोस्ट होता है वो हम लोग बनाते हैं। पेजेस में हम लोग नॉर्मल पेजेस बनाते हैं, जैसे होम पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, प्रोडक्ट का कोई पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। हाँ, ये सब पेजेस वो पेजेस में बनता है। और ब्लॉग का जो पोस्ट रहता है वो पोस्ट के अंदर रहता है। मीडिया में जितना भी इमेजेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट में, सब यहाँ पे सेव हो जाता है। और वर्डप्रेस का जो मेन पावरफुल जो फीचर्स होता है वो होता है अपीयरेंस में थीम्स। जैसे ही हम लोग थीम चेंज कर देंगे पूरा वेबसाइट का लुक ही चेंज हो जाता है। तो हमने एस्ट्रा थीम देखा था जो कि बहुत ही पॉपुलर है, और उसके बाद कैडेंस थीम देखा था। कैडेंस थीम भी बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी, और ये फ्री थीम है और इसमें बहुत अच्छा पावर भी है। मतलब प्रो फीचर्स जैसे होते हैं, प्रोफेशनल फीचर्स हैं, वो सब इसमें है। तो हमें फ्री थीम यूज़ करना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल थीम मिल जाए वैसा बहुत अच्छा बात है ना। और उसके बाद हमने प्लगइन्स देखा। तो प्लगइन से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फीचर्स जो होता है वेबसाइट का वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक प्लगइन डाला था कैडेंस का ब्लॉग बिल्डर, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, हमने फिर देखा था कि सेटिंग्स में वेबसाइट का हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं। अभी जो हमारा वेबसाइट है वो ऊपर में ब्राउज़र के टाइटल बार में दिख रहा है माई फर्स्ट टेस्ट वेबसाइट। तो इसको हम लोग माई फर्स्ट वेबसाइट लिख देंगे, सेव चेंजेस, और ऊपर में माई फर्स्ट वेबसाइट हो जाएगा। तो ये वेबसाइट साइट का टाइटल है और टैग लाइन है। फिर रीडिंग में, सेटिंग्स के रीडिंग में हम लोग जो है होम पेज अपना डिफाइन कर सकते हैं। होम पेज का मतलब हो गया जैसे ही वेबसाइट ओपन हुआ तो वो पेज ही सबसे पहले दिखना है। आइदर हम लोग ब्लॉग पोस्ट दिखा सकते हैं या कोई एक स्पेशल पेज बना सकते हैं। तो स्पेशल पेज यदि होम पेज है तो उसी के लिए वो बना है ताकि वो होम पेज पे दिखे। तो इसलिए इसमें होम पेज को होम बनाया गया और पोस्ट पेज को ब्लॉग, मतलब ब्लॉग नाम का जो पेज रहेगा उसमें सारा ब्लॉग का पोस्ट दिखेगा। ये सब हमने देखा था सेटिंग्स के अंदर। फिर हमने देखा था पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो हमने कुछ पोस्ट बनाए भी थे हमने, और देखा था कि गुटनबर्ग का जो ब्लॉग एडिटर है उसका क्या क्या फीचर है। जैसे इस पोस्ट को एडिट करते हैं तो ये प्लस देने पे अभी तो कैडेंस का दिख रहा है। कैडेंस का ब्लॉग बिल्डर प्लगइन डालने के बाद ये सब एड ऑन्स आया है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में टेक्स्ट के अंदर पैराग्राफ, हेडिंग, कोटेशन ये सब रहता था। मीडिया में हम इमेज डाल सकते हैं, गैलरी डाल सकते हैं, डिज़ाइन के लिए 2 कॉलम का लेआउट, ये सब। और फिर ये हमें यूट्यूब डालना था तो यूट्यूब का वीडियो डाल सकते हैं। ये सब हमने देखा था। और ये जो कैडेंस का जो ब्लॉक है इसमें बहुत सारा अलग से एड-ऑन्स है और ये बहुत ही अच्छा एड-ऑन्स है। इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है और इससे लेआउट्स जो होता है बहुत सुंदर सुंदर हम लोग बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी एक ओवरव्यू के लिए, और इसमें कंटेंट डालना तो बहुत ही इजी है। ये जो है बस प्लस पे क्लिक करना है, और यदि पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ, या कोई कंटेंट डालना है लोरम इप्सम कंटेंट डाल के हम लोग अपना पोस्ट बना सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर हमने देखा था सेटिंग्स में स्टेटस एंड विजिबिलिटी में कि इसे हम पब्लिक भी कर सकते हैं या पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। प्राइवेट मतलब सिर्फ अपने लिए, या पासवर्ड प्रोटेक्ट किसी स्पेशल लोग को देना है, किसी वो लोग पासवर्ड देंगे तभी वो पोस्ट देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख सकते। फिर इसे ड्राफ्ट मोड पे भी कर सकते हैं हम लोग। ड्राफ्ट मोड का मतलब हो गया कि यदि बहुत बड़ा पोस्ट है और हम लोग रेडी नहीं है इसको पब्लिश करने के लिए तो इसको बस सेव कर देते हैं ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट मतलब हो गया कि ये डिलीट नहीं होगा। जैसे जीमेल वगैरह में होता है ना, जब कोई मेल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, डिलीट नहीं होता है, ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो उसी तरह से यही मतलब हुआ इसका भी, ये पब्लिश नहीं होगा, ड्राफ्ट में सेव हो रहा है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि इसे फ्यूचर डेट में कैसे पब्लिश कर सकते हैं, शेड्यूल उसे कहते हैं, या बैक डेट में भी पब्लिश कर सकते हैं। तो इसमें हम जाके डेट चेंज कर सकते हैं।
तो ये सब छोटा मोटा जो फीचर्स है, जो कि इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो सब हम लोग हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि पोस्ट को कैटेगरीज़ में, टैग्स में, ये सब में कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। फीचर्ड इमेज हमने डालना सीखा था, ये फीचर्ड इमेज है, यही इमेज है जो शो होगा पोस्ट के लिए। फिर हमने देखा था एक्सेप्ट और कमेंट अलाउ करना है या नहीं करना है, ये सब हमने देखा था पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट बनाना मतलब आसान ही है, कुछ उतना ज़्यादा है नहीं। आप ट्राई करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। मेन जो वर्डप्रेस का यूज़ होता है वो पेजेस बनाने में होता है ना, इसीलिए वर्डप्रेस अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि पेजेस बनाना बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर सुंदर पेजेस हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। और हमारा मेन मकसद तो यही है कि हमें वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना है, वेब डिज़ाइन करना है, वेबसाइट को बनाना है। पोस्ट बनाना सिर्फ वेबसाइट नहीं होता है ना, पोस्ट तो बहुत इजी है, ब्लॉगिंग टूल आप इंस्टॉल करना है और 2-3 पोस्ट बनाने के बाद ही आप सीख जाएंगे। लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए ना, तभी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा क्लाइंट से। वो ब्लॉग बनाने के लिए आपको पैसा नहीं देने वाले, क्लाइंट को भी पता है कि ब्लॉग तो वो खुद ही बना सकता है। तो यूजली यही होता है कि हम लोग वेबसाइट बना के दे देते हैं और क्लाइंट जो रहता है वो अपना ब्लॉग, यदि उसे बनाना है तो ब्लॉग पोस्ट अपना डालता रहता है, क्योंकि बहुत ईजी है ब्लॉग पोस्ट करना। तो हमने फिर इसके बाद देखा था कि कैडेंस थीम को हमने इंस्टॉल किया था। तो उसे हमने पहले गूगल पे सर्च किया था, कैडेंस थीम वेबसाइट है, इसमें गए प्रोडक्ट्स, कैडेंस थीम, और ये वेबसाइट है। और यहाँ पे हमने डाउनलोड करके मैनेज अब वेबसाइट के अंदर डैशबोर्ड में अपीयरेंस, थीम्स एंड देन ऐड न्यू, और यहाँ से अपलोड थीम करके उसे अपलोड किया था। फिर वो इंस्टॉल हो गया था कैडेंस थीम। तो कैडेंस थीम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। फिर इसके बाद हमने प्लगइन डाला था, कैडेंस का ही था वो प्लगइन, हाँ, KADENCE, ब्लॉक बिल्डर था। तो वो हम लोग जब गुटनबर्ग का जो पेज बिल्डर है, ब्लॉक बिल्डर है, उसके लिए उसमें और ये एड-ऑन्स आ जाता है इस फीचर से, इस प्लगइन से, और एडिशनल फीचर्स आ जाता है इसमें। तो हम लोग ये देखेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि एलिमेंटर जो है, ELEMENT, एलिमेंटर, ये अभी बहुत ही पावरफुल है, और ये फ्रंट एंड पेज बिल्डर है। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ ट्यूटोरियल्स देखेंगे कि एलिमेंटर में कैसे वेबसाइट बनाया जाता है। और एलिमेंटर मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बहुत मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स में यही एक प्लगइन है वर्डप्रेस में, क्योंकि क्लाइंट क्या चाहते हैं कि वो वेबसाइट को खुद मैनेज कर सकें। तो एलिमेंटर में यदि हम लोग वेबसाइट बनाते हैं एलिमेंटर प्लगइन यूज़ करके, एलिमेंटर थीम नहीं है, प्लगइन है पेज बिल्डर का, तो क्लाइंट बहुत इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे फ़ोटो चेंज करना है, वीडियो चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, टाइटल डालना है, ये सब। तो एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी है और प्रो वर्जन भी है। फ्री वर्जन में बहुत लिमिटेड फीचर्स है, लेकिन प्रो वर्जन में बहुत एडिशनल बहुत सारा फीचर है। लेकिन फ्री वर्जन इज सफिशिएंट है कि आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो हम लोग एलिमेंटर के बारे में भी ट्यूटोरियल में, एलिमेंटर के ट्यूटोरियल भी हम लोग करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कैडेंस का ब्लॉक बिल्डर इंस्टॉल किया है, तो हम लोग इसके बारे में ट्यूटोरियल करेंगे अगले ट्यूटोरियल से। इससे सीखेंगे कि हम लोग सुंदर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं इस प्लगइन का यूज़ करके। और इसका ये फ़ायदा है कि ये कैडेंस ब्लॉक्स बाय गुटनबर्ग, ब्लॉक्स बाय कैडेंस ब्लॉक्स, हाँ, पेज बिल्डर फीचर, इसका ये फ़ायदा है कि ये गुटनबर्ग के ब्लॉक पे बेस्ड है, और गुटनबर्ग जो है वो वर्डप्रेस में इनबिल्ट आता है। तो क्या होता है कि ये बहुत सारा लाइब्रेरी और एडिशनल जो ओवरहेड होता है वो इसमें नहीं है। तो वेबसाइट का जो स्पीड होता है बहुत फास्ट होता है इसको यूज़ करने से। और ये फ्री का ही टूल है, इसका भी प्रो वर्जन है, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है हमें, फ्री का टूल से हम लोग अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम लोग ये भी सीखेंगे और बाद में हम लोग एलिमेंटर के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि एलिमेंटर बहुत ही पॉपुलर है इसलिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।